एक बंदा चौंकते हुए उठता है और कहता है, क्या मैंने अभी अभी टाइम ट्रेवल किया है? और वो रोना स्टार्ट कर देता है। नहीं, मैं अभी लिन फैमिली का हेड हूँ और ये जो परिवार है वो पूरा बर्बाद हो चुका है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। जितने भी पैसे हैं वो पुराने जो लीडर थे साउलिन परिवार के, उन सबने ले लिया है और खर्च कर दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, बस इस खंडर घर को छोड़कर। जितने भी नौकर थे वो सब यहाँ से चले गए हैं। मेरे पास बस ये खंडर घर बचा हुआ है। मुझे अब मेहनत करना पड़ेगा, तभी जितने भी पैसे हैं वो मुझे वापस मिलेंगे। ऐसी ही जगह मुझे क्यों मिलती है? इससे और घटिया जगह हो भी सकती थी क्या? जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब में मैं सबसे ज्यादा अनलकी इंसान हूँ। तभी एक बंदा जो कि नीला रोब पहना होता है वो कहता है, हे बच्चे, समय आ चुका है कर्ज उतारने का। तुम अपना पैसा कब लौटाओगे? तुम्हारे जो डैड थे वो वैंग फैमिली से पूरे 30,000 स्पिरिट स्टोन उधार लिए हुए थे, वो भी वर्षों पहले। अगर तुम उस पैसों को लौटाओगे नहीं तब ये जो तुम्हारा घर है वो मैं ले लूंगा और ये हो जाएगा वैंग फैमिली का। जो हमारा एमसी होता है वो काफी घबरा गया होता है, वो उदास होता है और मन में सोच रहा होता है, अब रहने भी दो, भूल जाओ 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक भी स्पिरिट स्टोन खरीद पाऊँ, और यहाँ पे तुम बात कर रहे हो 30,000 की। नहीं हो पाएगा, सही में मैं एक भी एफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इतनी बुरी हालत है मेरी। क्या मैं यहाँ पे बेघर होने वाला हूँ? जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ वैसे ही बेघर। हे भगवान, तूने मुझे क्या कर दिया? तूने मेरे साथ क्या किया? तभी एमसी के सामने एक सिस्टम पैनल अपीयर होता है जो कि कहता है, इन्वेंसिबल स्पेंडथ्रिफ्ट सिस्टम एक्टिवेटेड। एमसी उसे देख के काफी खुश होता है। वो कहता है, ये तो एक लेजेंडरी टाइम ट्रेवल सिस्टम है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग थी इसे आने के लिए। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। चलो मुझे बताओ सिस्टम, तुम्हारा फंक्शन क्या है? सिस्टम बताता है, जैसा कि मेरा नाम है, आप जितना ज्यादा पैसा खर्च करते जाएंगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाएंगे। बस आपको लापरवाही से पैसे बर्बाद करने हैं, जितने पैसे हो सके, और जितने पैसे आप बर्बाद करेंगे वैसे ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो जो पॉइंट है उससे आप स्ट्रांग हो सकते हैं। सिस्टम कभी कभी आपको मिशंस भी देगा। अगर आप उस मिशन को कंप्लीट करेंगे तब आपको दोबारा से पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट से आप अलग अलग चीज को भी खरीद सकते हैं, जैसे कि ताकत को बढ़ा सकते हैं या अपने लक को बढ़ा सकते हैं। एमसी एक कुर्सी को साइड करता है और कहता है, ओह मैं समझ गया हूँ जो भी तुमने कहा। ये जो सिस्टम है वो बस मुझे पैसे बर्बाद करने के लिए है। फिर वह अपने स्टैट्स को देखने लगता है, जहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होता है। पावर लेवल होता है मॉर्टल स्टेज 1, जो कि सबसे ज्यादा लोएस्ट होता है, और जिसका पॉइंट होता है वो होता है 0। लेकिन वो एक चीज को देखता है जो कि होता है स्पिरिट स्टोन्स। वो अनलिमिटेड होता है, लिटरली अनलिमिटेड। एमसी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, एक्साइटेड हो जाता है लिटरली। वो कहता है, अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन, मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं। तभी उसे एक मिशन मिलता है जो कि है अपने उधार को लौटा देना, और उसे कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड मिलेगा 100 पॉइंट्स। एमसी इस चीज को देखता है और काफी खुश हो रहा होता है। तभी जो ब्लू कपड़ा वाला बंदा होता है वो कहता है, ऐसा लगता है तुम मुझे पैसे नहीं लौटा सकते हो, और 30,000 मीडियम ग्रेड स्टोन्स वो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये घर मुझे दे दो, अब मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, सीधा मुझे अपना घर दे दो। एमसी कहता है, मेरे फादर ने तुम्हारे फैमिली से बहुत साल पहले स्पिरिट स्टोन उधार लिए हुए थे कर्ज के तौर पे। अगर मैं तुम्हें सीधा ही पैसे लौटा दूं तो ये बहुत ज्यादा ही खराब बात होगा और मुझे भी शर्म लगेगा। इस कारण मैंने सोचा है कि अपॉलजी के तौर पे मैं तुम्हें 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। कैसा रहा ये ऑफर? उसकी बातों को सुनकर जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो घुटनों पे आ जाता है। वो कहता है, रुको, कितना? 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स? एमसी कहता है, हाँ 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि मेरे डैड ने बहुत साल पहले तुम्हारे फैमिली से उधार लिया था, तो इंटरेस्ट तो बनता ही है, और कम से कम मेरे डैड को शर्म नहीं आनी चाहिए। तभी वैंग फैमिली का जो वारिस होता है वो चौंकता है और कहता है, रुको, अगर तुम्हारे पास पहले से इतने सारे पैसे थे तो तुम इतना ज्यादा इंतजार क्यों किए? तुम पक्का ही मेरे साथ खेल खेल रहे हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें पता भी है तुम एक मॉर्टल स्टेज 1 के लूजर हो, और मैं हूँ अभी मॉर्टल स्टेज 5 पे। मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा एक मुक्के में ही। वो अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता है और कहता है, हराने के बाद ये जो घर है वो मेरा हो जाएगा, और वो एमसी की ओर अटैक को लॉन्च कर देता है। एमसी कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? तभी एमसी अपने पावर का यूज करता है और हम देख पाते हैं जो वैंग फैमिली का वारिस होता है उसके ऊपर एक पोर्टल खुलता है, और उसमें से बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्पिरिट स्टोन्स की बारिश हो जाती है। और वो जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो उस स्पिरिट स्टोन के तले दब जाता है। एमसी उस ढेर की ओर देख रहा होता है। वो सोचता है, 30,000 मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन, बस इतना ही है? मुझे लगा था ये पूरा का पूरा घर भर जाएगा, लेकिन ये तो बस छोटा सा ढेर निकला, इतना भी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तभी सिस्टम सामने आता है। वो कहता है, होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने 30,000 मीडियम ग्रेड स्पिरिट स्टोन को वेस्ट कर दिया है। इस कारण आपको मिलते हैं 100 स्पेंड ट्रिप पॉइंट्स, और आपने अपने कर्ज को बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से लौटा दिया है। इस कारण आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। एमसी कहता है, वाह, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। मेरे पास अब 200 पॉइंट्स हो चुके हैं। मैं ऐसे ही पॉइंट्स कमाऊंगा और अपने पावर को अप करता रहूंगा।
अब अगली बारी है और भी ज्यादा पैसे को बर्बाद करने की, वो भी पागलों की तरह। कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। मेरा जो पॉइंट्स है वो एकदम स्काई रॉकेट होने वाला है। तभी जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो स्पीड स्टोन को साइड करते हुए बाहर निकलता है। वो कहता है रुको, मैंने अभी भी क्या देखा? मैं सबसे ज्यादा वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ये नहीं सोच सकता था कि जो लिन फैमिली है उसके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन्स होंगे। मैंने इतने सारे स्पिरिट स्टोन एक बार में इमेजिन भी नहीं किया था। वो खड़ा होता है और कहता है क्या तुमने इन सबको लूटा है या क्या? तुम्हारे पास अचानक से इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे आ गए, मुझे बताओ। एमसी बस छोटा सा स्माइल देता है और कहता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस ये जो स्पिरिट स्टोन है उसे लो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारा जितना भी कर्जा था वो मैंने लौटा दिया है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इस कारण तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी चाहिए, समझ गए? जो वैंग फैमिली का वारिस होता है वो सोच रहा होता है इसके पास इतने सारे मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है, इससे तो यह बहुत सारे पावरफुल मास्टर को हायर कर सकता है। अगर मैं इन सब को एक साथ ले जाऊंगा तब कोई ना कोई मुझ पे अटैक करेगा और मेरे सारे स्पिरिट स्टोन खत्म हो जाएंगे या चोरी हो जाएंगे। मैं इन्हें एक साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मैं बस अब 30,000 मीडियम ग्रेड के स्पिरिट स्टोन ले जाऊंगा, कैसा रहेगा ये बात? और बाकी सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। तभी सिस्टम पे अलर्ट का मैसेज आने लगता है। वो कहता है तुम अपने मिशन को फेल कर रहे हो, इस कारण तुम 100 टाइम्स पॉइंट को लॉस करोगे। 100 पॉइंट्स नहीं, 100 टाइम्स पॉइंट्स को लॉस करोगे। एमसी इस बात को सुनकर काफी चौंकता है। वो कहता है क्या मैं 100 टाइम्स पॉइंट को लॉस करूंगा अगर मैंने इस मिशन को फेल कर दिया? रुको, मैं अगर गिनूं तो मेरे सिस्टम पे 19,800 पॉइंट उधार होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे कुछ करना होगा। वो वैंग फैमिली के जो वारिस होता है उसे कंधे पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे पास कैरी करने के लिए बैग नहीं है और तुम इतने सारे स्पिरिट स्टोन को एक बार में नहीं ले जा सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनती काम हो जाएगा, है ना? ठीक है, ये लो 10,000 और लो ग्रेड के स्टोन, तुम इससे स्टोरेज रिंग खरीद सकते हो और उसके बाद इतने सारे स्पिरिट स्टोन को ले जा सकते हो। तुम्हें अब ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो जो स्टोरेज रिंग होगा वो तुम्हारा होगा। ट्रांसपोर्ट फीस। जो वैंग होता है वो कहता है क्या ये वही लिन फैमिली है जिसे मैं पहले जाना करता था? ये काफी पावरफुल हो चुकी है। पहले के समय पे ये काफी गंदे और गरीब थे, लेकिन अभी के समय ये 10,000 स्पिरिट स्टोन ऐसे फेंक रहे हैं जैसे कि इनके लिए कुछ है ही नहीं। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो एमसी होता है वो उस बंदे के गर्दन को पकड़ता है। वो कहता है इसे ले लो, इसे ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए? अगर तुमने मेरे स्पिरिट स्टोन्स को लिया नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अभी के अभी। वैंग काफी चौंकता है। वो कहता है अगर मैंने ये नहीं लिया तो तुम मुझे मार दोगे। ठीक है, मैं इन सब को ले लूंगा। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा होता है ये काफी बोल्ड तरीका है अपने उधार को चुकाने का। लेकिन जब मैं एक बच्चा था तो घर पे मुझे बस 10,000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन मिलते थे हर महीना, जो कि काफी कम हुआ करते हैं। लेकिन अगर मैं इस बंदे के साथ रहूंगा हमेशा तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे और स्पिरिट स्टोन की बारिश होती रहेगी। वो अपने घुटनों पे आता है। वो कहता है बॉस, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपको अपना गॉड फादर बुला सकता हूँ? गॉड फादर प्लीज आप मेरे रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपके पैरों पे आता हूँ। और वो अपना सर पटकना स्टार्ट कर देता है। एमसी उसे पकड़ता है और कहता है अच्छे बेटे, जल्दी से खड़े हो, तुम बहुत ज्यादा ही ऊंचाइयों तक जाओगे। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है अचानक से ही मुझे एक बच्चा मिल गया, ये तो और ज्यादा बढ़िया बात है। मैं अगर अकेले ही पैसे खर्च करूंगा तो इतना ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दो बंदे अगर स्पिरिट स्टोन को खर्च करेंगे तो ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। ये जो वैंग किड है वो बहुत ही बड़ा इंसान है। ये स्पिरिट स्टोन को मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से खर्च करेगा और बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में खर्च करेगा, मैं इसे जानता हूँ। एमसी के एक्सेप्टेंस को सुनकर वो जो बंदा होता है वो उछलना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है अब मेरे पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होंगे, मैं काफी खुश हूँ। आखिरकार मेरे पास एक पावरफुल इंसान है जो मेरे बैकअप के तौर पे रहेगा और मेरी मदद करेगा। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गॉड फादर। एमसी स्पिरिट स्टोन की ओर इशारा करता है और कहता है ठीक है, इन सब स्टोन्स को ले जाओ पहले और उसके बाद मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आना। वैंग उन सब को अपने रिंग में डालता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तभी सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है। 10,000 स्पिरिट स्टोन को अच्छे से बर्बाद करने के लिए आपको मिले रिवॉर्ड के तौर पे 100 पॉइंट्स। एमसी मुस्कुराता है और कहता है अब मेरे पास 300 स्पिरिट पॉइंट्स है पूरे मिलाकर, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं अपने ताकत को बढ़ा सकता हूँ थोड़ा मोड़ा, तो चलो चेक करते हैं। और वो हमें बताना स्टार्ट करता है जो ये वर्ल्ड है उसका पावर सिस्टम कैसे है। पहला है मॉर्टल, उसके बाद क्यूआई रिफाइनिंग, उसके बाद है फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, नेसेंट सोल, अवतार, इंटीग्रेशन, महायाना, ट्राइबुलेशन और 9 स्टेज ऐसे ही होते हैं। और अभी एमसी है सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टेज पे, यानी कि सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे। वो कहता है सिस्टम तुम मेरे 100 पॉइंट्स को यूज करो और मुझे अपग्रेड कर दो क्यूआई रिफाइनिंग में। तभी एमसी के बॉडी में कुछ होने लगता है। वो कहता है ओह, तो ऐसा महसूस होता है जब तुम्हारा पावर अप होता है, इसमें काफी मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं हॉट स्प्रिंग में बात कर रहा हूँ। तभी जो वैंग फैमिली का डिसाइपल होता है वो वहाँ पे आता है भागते हुए। वो कहता है गॉड फादर मैंने सारे स्पिरिट स्टोन रखा है। रुकिए, आपने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है सीधा 8 से 5, ये काफी बढ़िया बात है और आप अभी भी रुक नहीं रहे हैं।
उसके पसीने छूटने लगते हैं। एमसी सोच रहा होता है क्या मैं सीधा क्यूआई डिफाइनिंग पे जंप कर गया, मैंने देखा नहीं कि तुम आ रहे थे, लेकिन मैं सीधा क्यूआई डिफाइनिंग पे आ गया, वही बस 20 मिनट में। ये काफी स्लो था। वो बताना स्टार्ट करता है मोर्टल स्टेज 1 से क्यूआई डिफाइनिंग वो एक चीज होती है, लेकिन बस 20 मिनट। वैंग को यह करने में पूरे आधा साल लग गया था। मोर्टल स्टेज 3 तक आने में सभी लोगों ने तारीफें की थी कि वो जीनियस है। क्या मैं ऐसा पावर अप कभी अपने आप में महसूस कर पाऊंगा? मुझे यह काम करने में लगभग आधा साल लग गया था। अगर मैं ऐसा कर लेता रहा तो सही में मैं हंसते हंसते मर जाता रहा। फिर एमसी उसकी ओर देखता है, वो कहता है ओ तुम यहाँ पे आ गए। जो वैंग होता है वो कहता है हाँ मुझे यहाँ पे आना ही था अपने गॉडफादर का देखभाल करने के लिए। मैं आपको काफी मिस कर रहा था बस 20 मिनटों में ही। अब मेरे गॉडफादर रिच है तो क्यों ना हम लोग इस घर को डेकोरेट कर दे। ये बहुत ज्यादा एक कबाड़ी की तरह दिख रहा है, नहीं तो आपका जो स्टेटस है वो कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। सब लोग आपको वैसे ही पुरानी नजरों से देखते रहेंगे जैसे कि वो पहले लिन फैमिली को देखा करते थे। हालांकि उन्हें पता ही नहीं है कि जो लिन फैमिली है वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। एमसी आसपास के माहौल को देखता है, वो कहता है हाँ इस पूरे घर में बस ये एक चेयर है और ये जो पूरा घर है वो एक खंडर की तरह दिखता है। मुझे इसे बदलना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि शॉपिंग करने वक्त मैं और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन को खर्च कर सकता हूँ, ये बढ़िया बात होगी। वो कहता है ठीक है तो हमें 7 स्टार पवेलियन चलना चाहिए अभी के अभी। फिर वो दोनों 7 स्टार पवेलियन की ओर निकल पड़ते हैं। वो सब 7 स्टार पवेलियन में एंटर ही करते हैं तभी जो 2 बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे रोक लेते हैं। एक बॉडीगार्ड आगे आता है, वो कहता है वैंग यंग मास्टर आप अंदर जा सकते हैं लेकिन तुम्हें यहीं पे रुकना होगा। लिन तुम अंदर जाने के लिए क्वालिफाई नहीं हो। जितने भी आजू बाजू के लोग जा रहे होते हैं वो सब उन्हें देखते हैं। एमसी मुस्कुराता है और वो सोच रहा होता है मेरे जो डैड थे उन्होंने इनसे भी पैसे उधार लिए हुए थे। हाँ अब मुझे याद आया, उन्होंने 7 स्टार पवेलियन से भी पैसे उधार लिए हुए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिन फैमिली को ब्लैक लिस्ट में डाला था। ऐसा क्यों? कम से कम ये सब पैसे मांगने के लिए नहीं आए। तभी जो वैंग होता है वो कहता है क्या जो 7 स्टार पवेलियन है वो हर एक गेस्ट को वेलकम नहीं करती है? तुम लोग यहाँ पे लिन फैमिली के वारिस को रोक क्यों रहे हो, वो भी एंट्रेंस पे? मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। मैं कभी भी गॉडफादर को निराश नहीं होने दूंगा और यहाँ पे तो उनकी बेइज्जती हो रही है, मैं कभी भी सह नहीं सकता हूँ। जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है वैंग यंग मास्टर शायद आप नहीं जानते हैं लिन फैमिली उनका पूरा 5 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का उधार है और मैनेजर ने हमें खुद ऑर्डर दिया था कि वो कभी भी लिन फैमिली को अंदर अलाउ न करने दे। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया जो लिन फैमिली है वो इतनी ज्यादा बेशरम होगी कि वो अभी भी पवेलियन आ रही है। एमसी बताता है 5 मिलियन स्पिरिट स्टोन आसपास में जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये काफी ज्यादा छोटा अमाउंट है। मुझे यह बात एडमिट करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही उधार है और मुझे इन सभी उधार को चुकाना होगा। ये काफी इंप्रेसिव बात है ना, मैं सभी उधार को चुका रहा हूँ। ठीक है, वो अपने हाथ को आय करता है, वो कहता है अगर मैं सभी उधार को चुका दूंगा तो क्या मैं 7 स्टार पवेलियन में एंटर कर सकता हूँ? जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है हाँ तुम सही समझे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी औकात भी है कि तुम इतने सारे पैसे को एक साथ पे कर सको? मुझे तो शक है तुम्हें देखकर कि क्या तुम्हारे पास 10 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है भी या नहीं। और वो हंसना स्टार्ट कर देता है। एमसी कहता है हाँ जो लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है वो काफी सस्ते होते हैं, मैं तुम्हें उनसे पेमेंट नहीं करूंगा, ये बहुत ज्यादा ही शर्मनाक होगी। इस कारण 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन कैसा रहेगा? एमसी अपने पावर का यूज करता है और अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को समन करता है। इस चीज को देखकर जो बॉडीगार्ड होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है सुपर हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन। दूसरा जो बॉडीगार्ड होता है वो बताता है एक हाई ग्रेड का स्टोन लगभग 1 मिलियन लो ग्रेड स्टोन के बराबर होता है और इसके पास पूरे 10 है। वैंग कहता है गॉडफादर अब बहुत ही अमेजिंग है, ये इतने महंगे महंगे स्टोन को ऐसे ही निकाल सकते हैं। आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें तो आदत ही नहीं है, वो सब कुछ ज्यादा ही चौंक रहे होंगे। इस देश में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास इतने सारे प्रीसियस स्टोन्स हो मेरे गॉडफादर को छोड़कर। सही में ये सब कितने ज्यादा मूर्ख इंसान है और गरीब इंसान। उसके बाद जो वैंग होता है वो आगे आता है, वो कहता है क्या अब यंग मास्टर लिन अंदर जा सकते हैं? बॉडीगार्ड माफी मांगते हैं, वो कहते हैं एब्सोल्युटली हमें माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपका स्टेटस देखा ही नहीं, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। उसके बाद जो एमसी होता है वो अंदर एंटर करता है। वो सब दरवाजे को खोलते हैं और आजू बाजू में जितने भी सामान होते हैं उन सबको देखना स्टार्ट करते हैं। काफी प्रीसियस चीजें होती है। फिर हम लोग एक मोटे इंसान को देखते हैं जो कि कहता है हे तुम यहाँ पे अंदर कैसे आ गए? क्या मैंने पहले ही सबसे नहीं कहा था कि तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं। लिन फैमिली से कोई भी 7 स्टार टावर में एंटर नहीं करेगा। एमसी कहता है बॉस जहांग मुझे पता है उस रूल के बारे में, इसी कारण मैं यहाँ पे आपके पैसे वापस लौटाने आया हूँ। जहांग आगे बढ़ता है, वो कहता है तुम मुझे पैसे वापस लौटाओगे? जहाँ तक मुझे याद है जो लिन फैमिली है उसने मुझसे 5 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन को उधार लिया था और तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पैसे कैसे लौटाओगे? एमसी मुस्कुराता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे लौटाना ही पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने हाथों में 10 हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन को लाता है। मोटा आदमी हंसना स्टार्ट कर देता है, वो कहता है ऐसा लगता है सही में जो यंग मास्टर लिन है वो यहाँ पे पैसे को वापस लौटाने के लिए आए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके पास इतने सारे स्पिरिट स्टोन है, वो भी हाई ग्रेड के। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक आप मेरे पैसे वापस लौटा देंगे तब तक 7 स्टार टावर में आपका वेलकम है। एमसी अपने हाई ग्रेड के
स्पिरिट स्टोन को अंदर रख लेता है। इस चीज को देखकर जो मोटा इंसान होता है वो चौंकता है। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पे मेरे पैसे वापस नहीं लौटाने वाले हो? मुझे बताओ। एमसी कहता है नहीं, मैं ये मतलब नहीं है, मुझे आपको और भी ज्यादा पैसे पे करने चाहिए। जहांग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे समझाओ। उसके बाद एमसी कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है। वो कहता है इसके बारे में सोचे तो मेरे जो फादर है उन्होंने 7 स्टार टावर से बहुत साल पहले ही उधार लिए थे। ये अच्छा नहीं होगा कि मैं बिना इंटरेस्ट के आपको सारे पैसे वापस लौटा दूं। इतने सालों में आपको काफी ज्यादा कष्ट हुआ होगा, लेकिन आप कभी भी मुझसे पैसे वापस मांगने के लिए नहीं आए। और साथ ही मुझे आपको थैंक यू भी कहना था कि आप कभी भी पैसे वापस लेने के लिए नहीं आए थे। आपने हमेशा हम पे भरोसा बनाए रखा। इस कारण मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें 10 मिलियन लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन दूं। कैसा रहा ये रिवॉर्ड? क्या इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा? इस बात को सुनकर जो जहां का सिर होता है वो चकराना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कैलकुलेशन में, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं सही में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एमसी अपने हाथ को आगे करता है और कहता है अब आप एग्री हो गए हैं तो ठीक है, मैं आपको पे कर देता हूँ। हम देखते हैं हवा में एक पोर्टल निकलता है। उस पोर्टल को देखकर जो वैंग होता है वो काफी चौंक जाता है। वो कहता है नहीं, ये ट्रिक दोबारा से होने वाला है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। वो काफी डर गया होता है, इस कारण वो तेज से भागते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है। जहां इस चीज को देखता है और कहता है ये अचानक से बाहर क्यों निकल गया? क्या यहाँ पे कुछ क्रेजी होने वाला है? हम देखते हैं आसमान से एक स्पिरिट स्टोन उसके सर पे जाके लगता है। फिर वो आसमान की ओर देखता है और वहाँ पे स्पिरिट स्टोन की बारिश होने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पे ढेर लग जाता है स्पिरिट स्टोन का। जो जहां होता है वो स्पिरिट स्टोन के तले दब जाता है। एमसी उस स्टोन से बने हुए ढेर को देखता है और कहता है ओ ये होते हैं 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स। ये काफी ज्यादा है, जितना मैंने सोचा नहीं था। इन सबको यूज करना काफी औसम होने वाला है। तभी सिस्टम अपेयर होता है। पोस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ज्यादा ही अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है नाइस नाइस, मुझे अब दोबारा से 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। आज सही में मैं अब बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाला हूँ 7 स्टार टावर में शॉपिंग करने के लिए। जो जहां होता है वो स्पिरिट स्टोन के ढेर से निकलता है, उसका सर चकरा रहा होता है। वो कहता है लिन लियो का जो स्टाइल है वो सही में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। मेरे शरीर पर पूरे 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन गिरे हैं, लेकिन मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एमसी जहां को देखता है और कहता है मुझे बताओ तुम्हें सही में अच्छा लगा था ना जब स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही थी तुम्हारे शरीर पर? ये फीलिंग कोई भी महसूस नहीं कर सकता है, मैं तुम्हें यह महसूस कराया, तुम्हें यह एडमिट करना ही होगा। जहां कहता है हाँ मुझे यह बात माननी होगी, वो जो फीलिंग थी वो बहुत ज्यादा ही अच्छी थी। एमसी कहता है तो बॉस आप इन सभी स्पिरिट स्टोन को ले जाइए यहाँ से, अब मैं पागलों की तरह यहाँ पे शॉपिंग करने वाला हूँ, इस कारण मुझे रोकिएगा नहीं। जो जहां होता है वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पे जितने भी स्पिरिट स्टोन होते हैं उन सभी को एक बार में कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वैंग उस रूम में एंटर करता है। वो कहता है मैं आशा करता हूँ जो गॉड फादर होंगे वो मेरी बात का बुरा नहीं माने होंगे। मैं जो सबसे बड़ा डर है वो है स्पिरिट स्टोन के ढेर के अंदर दब जाना, वो सही में काफी डरावना होता है। मैं दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहता हूँ। जहां उसकी बातों को सुनता है वो कहता है ओ तो इसका मतलब ये है कि जो यंग मास्टर वैंग है उन्होंने ये ट्रिक दूसरी बार यूज की है ना? और तुम इसके पहले शिकार थे। वैंग कहता है हाँ, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नहीं था। उस समय मुझे बस 30,000 स्पिरिट स्टोन्स मिले थे। तुम काफी लकी हो कि तुम्हें 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं। उसके बाद जो वैंग होता है वो अपने हाथों को जोड़ता है। वो कहता है मुझे अभी कोई भी आइडिया नहीं है जो गॉड फादर है वो किस चीज को खरीदने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। आप जो खरीदना चाहते हैं वो खरीदिए, मैं आपके हर सामान को कैरी करूंगा। एमसी आगे बढ़ता है। वो कहता है मैंने अपने सभी पैसों को चुका दिए हैं, अब मैं 7 स्टार टावर से बहुत ज्यादा ही चीजें खरीदने वाला हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो सके। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और सभी आइटम्स को देख रहे होते हैं। तभी उन सब की नजर एक ब्रांच पे जाती है। एमसी उस ब्रांच को देखता है। वो कहता है यहाँ पे बस एक टूटी हुई टहनी है और तुम इसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। फिर जहां कहता है यंग मास्टर लिन ये जो ब्रांच है वो है ट्रैंक्विलिटी ट्री से, आप इसे एक अगरबत्ती की तरह यूज कर सकते हैं। जब आप कल्टीवेट करेंगे तब आपका जो इनर डेमन है उसे आप रेसिस्ट कर सकते हैं। ये काफी यूजफुल होता है और बहुत ज्यादा महंगा भी है। जो वैंग होता है वो उस आइटम को देखता है। वो कहता है ये लेजेंडरी ट्रैंक्विलिटी ब्रांच है, मेरे जो ग्रैंडपा है वो हमेशा से एक चाहते थे, लेकिन ये अचानक से 7 स्टार टावर को मिल गया, वो भी आज। जहां उसकी बातों को सुनता है और स्माइल करते हुए कहता है हाँ हमें एक मिल गया था, लेकिन ये पूरे 7 स्टार टावर में एक ही है जो कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। वैंग उस चीज को देखता है। वो कहता है बस एक, मैं इसे लेने वाला हूँ, सही में मुझे ये चाहिए, लेकिन मेरे ग्रैंडपा को ये कभी भी नहीं मिल पाएगा, ये महंगा भी होगा। एमसी उसे देखता है। वो सोच रहा होता है मैं इसे यूज कर सकता हूँ बारबेक्यू के लिए, हाँ ये एकदम परफेक्ट होगा लायन मीट को ग्रिल करने के लिए। उसकी बात को सुनकर जो बाकी के दोनों लोग होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके सामने ट्रैंक्विलिटी ब्रांच होता है जो कि काफी रेयर होता है और काफी महंगा भी, और वो उसे बारबेक्यू के लिए यूज करेगा।
जहाँ कहता है एग्जैक्टली ये बारबेक्यू के लिए काफी अच्छा रहेगा और ग्रिलिंग करने के लिए तो और भी ज्यादा परफेक्ट। यंग मास्टरलिन, जो भी आपको करना है आप इसे कर सकते हैं। बारबेक्यू, हाँ बारबेक्यू, एमसी बताना स्टार्ट करता है। जो ट्रैंक्विलिटी का ब्रांच है उसमें एक स्पेशल अरोमा होता है। अगर तुम उसमें कोई भी चिकन को या लायन के मीट को डालोगे तो उसका टेस्ट काफी अमेजिंग होने वाला है। तो मुझे बताओ ये जो ब्रांच है वो कितने का है? मैं इसे अभी के अभी खरीदने वाला हूँ। जहाँ उनकी बातों को सुनता है वो कहता है वेल सही कहो तो मेरे लिए इसे बस बेचना ही सबसे ज्यादा अच्छा आउटकम होने वाला है, क्योंकि कोई भी इसे नहीं खरीद रहा है। लेकिन आपने मुझे कह दिया है कि आप इसे बारबेक्यू के लिए यूज करने वाले हैं। मुझे नफरत हो रही है इसे बेचने से। तभी एमसी उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो कहता है तुम पक्का है मुझे ही इसे बेचने वाले हो, है ना? और वो मन ही मन सोच रहा होता है इस पे पैसे बर्बाद करना एकदम अच्छा होने वाला है, मुझे और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलने वाले हैं। जहां उसकी बातों को सुनता है वो कहता है हाँ मुझे इसे बेचना है, लेकिन आप पहले ये कहिए कि यह एक प्रॉपर कल्टीवेशन का गियर है, ना कि कोई बारबेक्यू का आइटम। अब यंग मास्टरलिन आपको ये चाहिए तो ठीक है, मैं आपको इसे बेच दूंगा और इसका जो प्राइस है वो है 50,000 स्प्रिट स्टोन, वो भी लो ग्रेड का। एमसी कहता है 50,000? हाँ ये एक फेयर प्राइस है और मुझे पैसे बर्बाद करने हैं, तो ये जो डिसीजन होने वाला है वो काफी अच्छा डिसीजन होने वाला है। मुझे फिगर आउट करना होगा कि मैं और ज्यादा पैसे कैसे बर्बाद करूं। जहां एमसी के रिएक्शन को देखता है वो सोच रहा होता है यंग मास्टरलिन को यह प्राइस काफी एक्सपेंसिव लग रहा होगा, क्योंकि इन्होंने अभी अभी मुझे 5 मिलियन एक्स्ट्रा दिया था, वो भी 1 मिनट पहले, और मैं इन्हें ट्रैंक्विलिटी ब्रांच को फुल प्राइस पे बेच रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए। वो कैलकुलेट करता है और कहता है यंग मास्टरलिन मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूँ, कैसा रहा ये ऑफर, कैसा है मुझे बताइए। एमसी चौकते हुए कहता है रुको, तुमने क्या कहा? तुम 120% बढ़ा रहे हो? चांग कंफ्यूज होता है। वो कहता है यंग मास्टरलिन मैंने कहा मैं 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ। एमसी कहता है ओह सर मैंने गलत सुन लिया है, तो ये एक्चुअली में 40% ऑफ है ना कि 12%। दूसरी तरफ जो बैंक होता है वो सोच रहा था मैंने भी 20% सुना है, ये 120% क्यों कर रहे हैं? ये तो रिवर्स ऊनो हो गया बार्गेनिंग का। कोई इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है बार्गेनिंग में? नहीं रुको, जो गॉडफादर है वो कुछ और सोच रहे होंगे, उनका कोई और रीजन होगा ये कहने का। मुझे बस उनका पॉइंट समझ में नहीं आया है। तभी जो एमसी होता है वो अपने पोर्टल को खोलता है। उसके पोर्टल को खुलते हुए देखकर जहां काफी ज्यादा डर गया होता है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो कहता है यंग मास्टरलिन नहीं ये सब कुछ ठीक है, मैं अंदर जाके खुद ही पैसे को इकट्ठा कर सकता हूँ अपने स्टोरेज रिंग में, आपको दोबारा से पैसों की बारिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर दोबारा से स्पिरिट स्टोन की बारिश हो, वो काफी दर्दनाक होता है। एमसी कहता है ठीक है तुम आगे बढ़ो और याद रखना तुम्हारे पास 70 बॉल्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। जहां कहता है ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, और वो उस पोर्टल में चला जाता है अपने स्टोरेज रिंग को लेकर। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने फिर से अच्छे तरीके से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको मिलते हैं 100 पॉइंट्स। एमसी उस चीज को देखता है और कहता है एक और 100 पॉइंट, काफी बढ़िया बात है। अब उसके हाथों में वो ब्रांच आ गया होता है। वो उस ब्रांच को स्मेल करता है और कहता है हाँ ये एकदम पीच वुड की तरह लग रहा है, जब मैं इसमें ग्रिल करूंगा तो ये एकदम स्वादिष्ट होने वाला है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि ग्रिलिंग करना स्टार्ट भी कर देता है। अभी रात का समय चल रहा है और एमसी चिकन को ग्रिल कर रहा है, वो भी उस रेयर ब्रांच पर, समझ रहे हो, ऑरा फार्मिंग। एमसी उस चिकन पीस को खाता है और कहता है हाँ जैसा कि मैंने कहा था, ट्रैंक्विलिटी सैप को यूज करके जो बारबेक्यू है वो और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाता है। ये जो विंग्स है वो और भी ज्यादा मीठा लग रहा है, ये काफी डिलीशियस है। हाँ जैसे ही ये सब अच्छे से पक जाएंगे ये सब बहुत अमेजिंग हो जाएंगे। सिस्टम बताता है होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने अच्छे से पैसे को बर्बाद किया है, इस कारण आपको एक ट्रेजर मिल रहा है बारबेक्यू के लिए और आप अर्न कर चुके हैं 200 पॉइंट्स। एमसी नाचना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है हाँ ठीक है मुझे 200 पॉइंट्स दो जल्दी से जल्दी। और 200 पॉइंट से याद आया मैंने अभी तक सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज ही नहीं किया था, और वो सिस्टम लॉटरी फीचर को यूज करता है। उसके सामने एक बॉल आता है जो जिसमें बहुत सारे बॉल्स घूम रहे होते हैं और उसमें से एक बॉल बाहर निकलता है जो कि ब्लू कलर का होता है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने एक प्राइज को जीता है, वो है मिरेकल नाइस पोशन इफेक्ट। कोई बंदा अगर फाउंडेशन के अंदर है तो वह जंप कर देगा एक रैंप को, वो भी जल्दी से, और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है कि तुम कितने ऊपर तक जा सकते हो, ये तुम्हारा जो लेवल है वो अचानक से बढ़ा देगा। एमसी उस आइटम को देखता है, खुश होता है और कहता है ये एकदम सिस्टम वाला प्रोडक्ट है, मुझे यही आइटम चाहिए था, ये एकदम अनलिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन इसमें एक रेल्म का रिस्ट्रिक्शन है, कोई बंदा आगे वाले रेल्म का नहीं पी सकता है। लेकिन मुझे क्या, मैं अभी सबसे ज्यादा लोएस्ट रेल्म पे हूँ, मैं इसे यूज कर सकता हूँ और इसका फायदा उठा सकता हूँ, इतना काफी होगा। वो उस बोतल को उठाता है और स्मेल करता है। वो कहता है इसका जो स्मेल है वो कोला की तरह लग रहा है। फिर वो उसे टेस्ट करता है और कहता है हाँ ये कोला ही तो है, ये तो और भी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। कोला और चिकन विंग्स, आज का जो बारबेक्यू है वो एकदम मजेदार हो गया, ये एकदम जन्नत की तरह महसूस हो रहा है मुझे। और वो वहीं पर 8 से 9 ग्लास कोला का बोतल पी लेता है। हालांकि वो एक तरह का इंग्रेडिएंट्स होता है या तो एलिक्सर होता है जो उसके पावर को बढ़ाएगा, लेकिन एमसी उसे कोला की तरफ पी गया। इतने सारे बोतल पीने के बाद वो कहता है इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, ये जो बॉडी है वो कल्टीवेटर की है, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, अभी भी पेट में खाली खाली लग रहा है और मुझे
मुझे यहाँ पे डायबिटीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो अपने हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करता है और कहता है अब मैं फाउंडेशन स्टेज लेवल 1 का कल्टीवेटर हो चुका हूँ। वो अपने ऑरा को रिलीज करता है। जो ऑरा होता है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जंगलों से गुजर रही होती है। वो कहती है अभी अभी मैंने किसी का प्रेजेंस को महसूस किया है। यहाँ पे एक और बंदा है जो कि फाउंडेशन कल्टीवेटर है और मैंने उसी के प्रेजेंस को महसूस किया है। हम देख पाते हैं उस लड़की के हाथों में स्वॉर्ड होता है। वो कहती है अगर मुझे उसका मदद मिल गया तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा, शायद मैं बच पाऊंगी। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं। वो लड़की एमसी को देखते हुए सोच रही होती है लेकिन वहाँ पे बस एक ही बंदा क्यों है? ये तो मुझसे कुछ ज्यादा ही यंग लग रहा है। लेकिन जो फाउंडेशन ऑरा है वो इसी से आ रहा है। क्या मैं कोई गलती कर रही हूँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक रिइंकार्नेटेड एम्प्रेस हूँ। मैंने अपने फैमिली के पूरे रिसोर्स को यूज कर लिया, तब मैं QI कंडेंसेशन 9 तक पहुंच पाई हूँ, वो भी 1 महीने में। और ये जो बंदा है वो मुझसे काफी यंग लग रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये जो बंदा है वो फाउंडेशन स्टेज पे हो। तभी एमसी उसके प्रेजेंस को महसूस करता है। वो कहता है कौन मूर्ख इंसान है जो कि आधी रात को यहाँ पे घूम रहा है? फिर उसे पता चलता है वो भी तो यही कर रहा है, आधी रात पे ऐसे ही घूम रहा है। वो ग्रिल चिकन को आगे बढ़ाता है। वो कहता है क्या तुम्हें ग्रिल विंग्स चाहिए मिस? मैंने इसे अभी अभी बनाया है और मैं वादा करता हूँ ये काफी डिलीशियस है, तुम्हें काफी पसंद आएगा। वो लड़की एमसी के रिएक्शन को देखती है और कहती है ये कैसा क्रीप इंसान है? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये फाउंडेशन कल्टीवेटर हो। मैंने पक्का ही कोई गलती की होगी। वो इतना सोच ही रही होती है तभी उसके पीछे से एक निंजा आता है। उसने अपने हाथों में पावर को इकट्ठा किया होता है और वो उस लड़की पे अटैक करता है। वो कहता है आज रात तुम मारी जाओगी, वो भी मेरे हाथों से। वो लड़की अपने स्वॉर्ड को सामने लाती है और खुद को प्रोटेक्ट कर रही होती है, लेकिन जो निंजा होता है वो उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और स्वॉर्ड टूटने के साथ ही वो जो लड़की होती है वो एमसी के सामने गिरती है। एमसी उसे देखता है और कहता है मेरे सामने ही किसी को हंट डाउन किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग मिस, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? क्या मैं आपको बचाऊं? वो लड़की कहती है यंग मैन, वो जो मास्क वाला बंदा है वो हाफ स्टेप फाउंडेशन पे है, तुम मुझे बचा नहीं सकते हो। प्लीज जल्दी से ये क्लैन के पास जाओ और मदद मांगो, वो पक्का ही तुम्हें मदद दे देंगे। तब तक मैं इसे रोक के रखती हूँ, जल्दी से जाओ। वो जो निंजा होता है वो सामने आता है। वो कहता है बच्चे तुमने हमें देख लिया है, अब तुम दोनों में से कोई भी आज रात को बच के बाहर नहीं निकल पाएगा। एमसी उसे ग्रिल चिकन देता है और कहता है आप मेरे विंग्स को पकड़िए बस थोड़ी देर के लिए और मैं इस बंदे को खत्म करता हूँ। वो जो लड़की होती है वो एमसी के ब्रांच को ले लेती है और कहती है रुको, मैंने इसे पहले नोटिस नहीं किया था, लेकिन ये बंदा ट्रैंक्विलिटी ब्रांच को यूज कर रहा है चिकन विंग्स को ग्रिल करने के लिए। कैसे समझ में नहीं आ रहा है? ये एक ट्रेजर को वेस्ट कर रहा है। ये बंदा सही में पागल है। एमसी आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम बस हाफ स्टेप फाउंडेशन पे आए हो और इतना उछल रहे हो सही में तुम्हें आज मरना है। जो निंजा होता है वो कहता है बच्चे मुझे परवाह नहीं है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन आज रात तुम दोनों खत्म होने वाले हो। कल सुबह की रोशनी को तुम लोग देख नहीं पाओगे। वो इतना कहते ही एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने मुट्ठी में पावर को इकट्ठा करता है और एमसी पे अटैक कर देता है, लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो अपने एक उंगली को सामने लाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो जो मास्क वाला बंदा होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो काफी चौंकता है और चौंकते हुए पीछे हटता है। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुमने मेरे अटैक को बस एक फिंगर से ही ब्लॉक कर दिया। एमसी कहता है हाँ मैंने कहा था ना, तुम बस हाफ स्टेप फाउंडेशन पे हो, मुझसे कंपेयर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहिए था और जहाँ तक रही मुझे चोट पहुंचाने की बात, तो ये कभी पॉसिबल भी नहीं था। वो बंदा काफी डर गया होता है। वो कहता है नहीं, मैं काफी यंग हूँ, मुझे मरना नहीं है और तुम फाउंडेशन लेवल पे कैसे हो सकते हो? ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एमसी अपने पावर का यूज करता है। वो कहता है ये तो काफी सिंपल है क्योंकि मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, मैं अनबीटेबल हूँ। और वो बस एक अटैक से ही उस बंदे को खत्म कर देता है। वहाँ पे बस उस बंदे का कपड़ा बचता है और कुछ भी नहीं। वो जो लड़की होती है वो एमसी के अटैक को देखती है और काफी चौंक जाती है। वो कहती है तो सही में ये फाउंडेशन स्टेज पे है। एमसी उस लड़की के पास जाता है। वो कहता है ये लड़ाई काफी आसान थी। वो लड़की चौंकते हुए एमसी को देख रही होती है। वो कहती है क्या मैंने इसे बस अपीयरेंस से जज कर लिया था? ये बंदा सही में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। एमसी दोबारा से अपने चिकन विंग्स को ग्रिल करना स्टार्ट करता है। वो कहता है तुम मुझे इतने देर से घूर के देख रही हो, क्या तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम्हें ग्रिल चिकन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ये काफी यमी है। वो जो लड़की होती है वो अपने घुटनों पे आती है। वो कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। ये जुआन सही में बहुत ज्यादा ही ग्रेटफुल है आपको लेकर। और वो चिकन विंग्स ले लेती है एमसी के हाथों से। एमसी कहता है इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है मिस, तुम मुझे लिन लुओ कह सकती हो। जो जुआन होती है वो एमसी को देखे जा रही होती है। वो सोचती है ये है कौन सही में, इतना ज्यादा यंग और इतना ज्यादा स्किल्ड, मैंने ऐसे बंदे को कभी नहीं देखा है। वो कहती है सीनियर नहीं लिन लुओ, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। अगर तुम्हारे एज को देखा
जाए तो तुम पक्का ही अपने पूरे क्लैन में जीनियस होगे। एमसी कहता है नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, और जहाँ तक रही मेरी कल्टीवेशन की बात, मैं तो पैसों से उसे खरीदता हूँ। जुआन कहती है खरीदते हो? जैसे कि तुम पिल्स को खरीदते हो और ट्रेजर्स को खरीदते हो, वैसा ही ना। रहने दो, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है, और जो ये फैमिली का दरवाजा है वो हमेशा ही तुम्हारे लिए खुला रहेगा। जब भी तुम्हें कोई भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं पक्का ही तुम्हारी मदद करूंगी। लिन लियो, क्या तुम भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हो? एमसी कहता है हाँ, कह सकती हो, अगर पैसे बर्बाद करना ट्रेनिंग है तो मैं पक्का ही ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो लड़की कहती है तो क्या हम लोग टीम अप कर सकते हैं जिससे मैं अपना फेवर को रिटर्न कर सकती हूँ? एमसी कहता है हाँ, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा पैसे को बर्बाद करने में, तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की कहती है तुम बार बार पैसों की बात कर रहे हो, क्या तुम कोई बड़ी फैमिली से आए हो? मुझे बताओ तुम कौन सी बड़ी फैमिली से आए हो? क्या तुमने ये जो ब्रांच है उसे चिकन विंग्स के लिए खरीदा है? एमसी कहता है हाँ, सुनो, ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा ग्रिल विंग्स बनाती है, तुम्हें ये टेस्टी लगा ना? मुझे पता था पहले से ही, तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। जुआन कहती है मैंने पहले कभी भी ग्रिल चिकन को ट्राई नहीं किया है, और ना ही काम जूस को। नहीं रुको, मैंने पिछले लाइफ में भी कभी भी ग्रिल चिकन नहीं खाया था। और वो पहली बाइट लेती है चिकन विंग्स की। वो कहती है वाओ, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है। फिर एमसी उससे पूछता है वो जो मास्क वाला बंदा था वो कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो लड़की बताती है मैं उसे ऑक्शन में मिली थी, और वो मुझसे बेडिंग को हार गया था, इसी कारण वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था जिससे वो मेरे आइटम को ले सके। वो जो आइटम है वो काफी ज्यादा महंगा है। एमसी मुस्कुराते हुए कहता है ओह, तो ये पैसों की बात थी। तभी जो जुआन होती है वो बोटल्स की ओर देखती है और कहती है लिलियो, ये जो बोटल्स है वो कैसे हैं और किस चीज के हैं? एमसी कहता है ये सब ड्रिंक्स है, तुम इसे एलेक्सर की तरह समझ सकती हो। और वो पावर से एक कोला का बोतल लाता है। वो कहता है इससे जो तुम्हारा कल्टीवेशन है वो बढ़ जाएगा, तुम इसे ट्राई कर सकती हो, ये काफी बढ़िया है। जुआन उस बोतल को ले लेती है और कहती है क्या, एक ट्रेजर जिससे पावर इंप्रूव होता है, तुम मुझे दे रहे हो? एमसी कहता है हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास बहुत है। जुआन उस बोतल को खोलती है और एक घोट में ही पी जाती है। वो कहते हैं ये सही में टेस्टी था। वो इतना कहते ही है तभी उसके चारों ओर से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, उसका भी पावर अप हो रहा होता है। वो कहती है तो अब से मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हो गई हूँ। एमसी खड़ा होता है और कहता है ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा लगता है तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम रह सको, तुम मेरी जगह पे रह सकती हो, मैं अपने घर में तुम्हें एक रूम दे दूंगा। फिर हम लोग अगले सुबह का सीन देखते हैं। एमसी अपने घर पे आ गया होता है। वो कहता है मेरा जो कल्टीवेशन है वो इम्प्रूव हो चुका है, साथ ही मैंने अच्छी नींद भी ली थी। जुआन एमसी के घर को देखती है। वो कहती है तुम्हारा जो घर है वो काफी शांत है, मैंने लास्ट नाइट नोटिस नहीं किया था। एमसी कहता है हाँ, इसमें मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं बाकियों से काफी अलग हूँ। जुआन हंसती है। उसी समय जो वैंग होता है वो भागते हुए एमसी के पास आता है। वो कहता है गॉडफादर, गॉडफादर, मैं आपको काफी मिस कर रहा था, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक स्टोरेज रिंग है। तभी वैंग की नजर उस लड़की पे जाती है। वो कहती है ये जो ताकत है, क्या ये फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर है? वो उसे ग्रेट करता है। वो कहता है मैं वैंग ही हूँ। वो लड़की कहती है मैं ये जुआन हूँ, लिन लियो की दोस्त। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होता है। मुझे सुकून मिल गया, ये एडॉप्टेड डॉटर नहीं है। मैंने कहा ना, मैं जो जगह है वो कोई भी हिला नहीं सकता है, ये एकदम इम्पोर्टेंट जगह है, मैं इसे चिपक के रहूंगा, बिग बॉस को कोई भी नहीं छोड़ेगा। तभी एमसी वहाँ पे आता है। वो कहता है तुम्हारी नई रिंग के लिए कांग्रेचुलेशंस, चलो अब हमें स्काई ब्लू सिटी जाना चाहिए, वो भी एक साथ। वहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर्स रखे हुए हैं और मैं वहाँ की हर एक चीज को खरीदना चाहूंगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा ही अच्छी अच्छी चीजें हैं। वैंग कहता है मैं अपने गॉडफादर के लिए कहीं पर भी जा सकता हूँ, आग और समुद्र दोनों जगह, जहाँ आप चाहे, चलिए हमें चलना चाहिए। एमसी कहता है तो चलो हमें चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना है। वो अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करता है और बहुत सारे जो स्टोन्स है उसे हवा में फेंक देता है। हम देखते हैं वो जो स्पिरिट स्टोन्स है उससे वो एक गाड़ी बन जाती है, या कहूँ तो फ्लाइंग शिप बन जाती है। वैंग इस चीज को देख कर काफी खुश होता है। वो कहता है इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, ये मेरे गॉड फादर है। जुआन भी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा ही चौंक रही होती है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने फिर से फालतू में पैसे बर्बाद किए हैं, इसका आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है तो चलो हमें चलना चाहिए, और वो सब अपने शिप से डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। जो गार्ड होता है वो कहता है स्काई ब्लू सिटी में कोई भी स्पिरिट शिप अलाउ नहीं है। एमसी कहता है ओ ठीक है। फिर वो चुटकी बजाता है और जो शिप है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है दुआ से स्पिरिट स्टोन में, और जितना भी स्पिरिट स्टोन है वो मार्केट में गिर रहा होता है, जैसे कि स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही होती है। नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सब भगदड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं उस स्पिरिट स्टोन को पकड़ने के लिए। वो कहते हैं बारिश हो रही है, स्पिरिट स्टोन की बारिश हो रही है, ये कितना अच्छा है, आज भगवान हम पे बहुत ज्यादा ही दयावान है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने दोबारा से फालतू में पैसे बर्बाद किए हैं, इसके आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चलो गार्ड, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छे से काम किया है और तुमने काफी मेहनत भी किया है, लो चाय पानी के लिए। और वो ऐसे ही बहुत सारे स्पिरिट स्टोन उसे दे देता है गिफ्ट के तौर पे। वो गार्ड इस चीज को देखकर काफी हैरान होता है। वो कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, तुमने फालतू में फिर से पैसे बर्बाद किए हैं, इसका तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं। जुआन एमसी को देख रही होती है। वो कहती है
ये एक स्मार्ट तरीका नहीं है पैसे को बर्बाद करने का। वैंग कहता है हाँ, मैं जो गॉडफादर है वो काफी मिस्टीरियस है। उसके बाद वो सब उस मार्केट में चले जाते हैं जो कि ट्रेजर पवेलियन। एमसी कहता है चलो देखते हैं जो ट्रेजर पवेलियन है वो इतना अच्छा है भी जितना लोग कहते हैं या एकदम बकवास है। वो सब एंटर कर जाते हैं और चारों ओर देखना स्टार्ट करते हैं। एमसी कहता है जो ट्रेजर पवेलियन है वो अपने नाम की तरह है, हर जगह मुझे ट्रेजर ही दिख रहा है सही में, और वहाँ पे काफी भीड़ भी होती है। वैंग कहता है बॉस क्या मुझे पूरा का पूरा फ्लोर बुक कर लेना चाहिए आपके लिए। जुआन उसकी बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। वो कहती है ओह तो ये सब ऐसे पैसे खर्च करते हैं। तभी एक बंदा वहाँ पे एंटर करता है सीढ़ियों से। वो कहता है गेस्ट क्या मैंने सही सुना, क्या आप सब इस पूरे के पूरे फ्लोर को बुक करना चाहते हैं? एमसी कहता है हाँ। जो ऑनर होता है वो कहता है क्या आप लोग मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्यों ना सिटी लॉर्ड आ जाए तब भी वो पूरे के पूरे फ्लोर को बुक नहीं कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इस पूरे फ्लोर को बुक करें। तभी एमसी कहता है ओह ऐसी बात है, मुझे ये बात पता नहीं थी। तभी वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पे स्पीड स्टोन की दुआ से बारिश करता है। वो कहता है ये सब टॉप ग्रेड के स्पीड स्टोन है, मुझे लगता है इतने काफी होंगे। वो जो ऑनर होता है वो बाहर निकलता है और काफी चौंका हुआ दिख रहा होता है। वैंग कहता है इसमें कोई चौंकने की बात ही नहीं है, ये मेरे गॉड फादर है, वो ऐसे ही काफी तेजी से पैसों को बर्बाद करते हैं। जुआन इस चीज को देखकर काफी हैरान होती है। वो कहती है इतने सारे टॉप ग्रेड स्टोन्स। वो जो ऑनर होता है वो एमसी के पास जाता है। वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, आप इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है मैं सही में आपको पहचान नहीं पाया था, लेकिन अब समझ में आ गया है, अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिस्टम कहता है होस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने फिर से फालतू में पैसे बर्बाद किया है, इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी इस पॉइंट्स को देखता है और काफी खुश हो रहा होता है। वो कहता है अब तो शो ऑफ करने की मुझे आदत हो चुकी है, तुम मुझे बोलो या ना बोलो मैं पैसे और भी ज्यादा बर्बाद करता रहूंगा। जो ऑनर होता है वो कहता है जल्दी से इस पूरे फ्लोर को खाली करो और इस यंग जेंटलमैन के लिए रिजर्व कर दो, समझ गए? एमसी कहता है जितने भी स्पीड स्टोन है उसे एक जगह इकट्ठा कर दो, अगर मुझे यहाँ पे कोई भी आइटम पसंद आएगा तो उसमें से स्पीड स्टोन निकाल लेना, समझ गए? वैंग जल्दी से एमसी के पास आता है। वो कहता है गॉडफादर मैं आपकी मदद करना चाहूंगा इन सबको चूज करने में, जितने भी मुश्किल वाले काम है मैं करूंगा आपके लिए। एमसी कहता है ठीक है तो मैं यह काम तुम पे छोड़ता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट काम है बच्चे, तो अच्छे से पैसों को बर्बाद करना। वैंग चारों ओर घूम रहा होता है और आइटम्स को देख रहा होता है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो सिस्टम को खोलता है जिसमें बताया जाता है उसे 100 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिले हैं पैसे को बर्बाद करने के लिए। इस चीज को देखकर वो हंसता है। जुआन इस चीज को नोटिस करती है। वो सोच रही होती है ये हंस क्या रहा है, और मनी मन हम लोग एमसी को देखते हैं। वो सोच रहा होता है मुझे और भी ज्यादा पैसे बर्बाद करने हैं, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, यही मेरा पोटेंशियल है। सिस्टम कहता है होस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक नया माइलस्टोन को हिट कर दिया है, इस कारण अब आपका जो पावर है उसे रेज कर दिया गया है फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल 6 पे। एमसी का पावर अप हो रहा होता है। जुआन उसके पास जाती है। वो कहती है तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, वो भी अभी के अभी। जो ऑनर होता है वो दोबारा से नीचे आता है। वो कहता है दोस्त मुझे पहले से पता था तुम कुछ ना कुछ स्पेशल हो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एमसी कहता है मेरा नाम लिन लुओ है। जो ऑनर होता है वो कहता है मैं इस ट्रेजर पवेलियन का ऑनर हूँ और मेरा नाम क्विंग सॉन्ग लिन है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इस पूरे के पूरे पवेलियन में तो प्लीज आप उस बात को समझ जाइएगा, यह मेरी गलती समझिएगा। मैं जानता हूँ आप काफी दयालु है। और ये रहा हमारा VIP बैज, जब तक ये बैज आपके पास है कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूँ आप इस बैज को एक्सेप्ट करेंगे। वो जो मोटा आदमी होता है वो जुआन को भी वो बैज दे देता है। जुआन काफी हैरान होती है। वो चारों ओर देखती है और कहती है इस बंदे ने मुझे ऐसे ही बैच दे दिया, कैसे पता भी है इसका मतलब क्या है? तभी जो हेड होता है उस पूरे के पूरे ट्रेजर पवेलियन का वो कहता है फ्रेंड आज रात को ट्रेजर पवेलियन में एक ऑक्शन है, क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? एमसी कहता है हाँ मुझे ऑक्शंस काफी पसंद है, उसमें तुम जितना चाहो उतने पैसे बर्बाद कर सकते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग ऑक्शन का सीन देखते हैं। जो वैंग होता है वो कहता है गॉडफादर आपने पूरे के पूरे ऑक्शन को बुक क्यों नहीं कर लिया? जुआन कहती है क्यों ना इसके पास बहुत सारे पैसे हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही हमेशा पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसका जितना भी पैसा है वो खत्म हो जाएगा। लिन कहता है तुम लोग रिलैक्स करो, मुझे पता है मेरे जो लिमिट्स है वो कहाँ तक है और मैं उतने ही पैसे खत्म करूंगा। मैं लापरवाही से कभी भी पैसे बर्बाद नहीं करता हूँ। क्या कौन रहा है जो ऐसे ही फालतू में पैसे बर्बाद करता है? फिर हमें बताया जाता है उस पूरे ऑक्शन में एक आइटम के बारे में। वो जो आइटम होता है वो होता है ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो एक इमोर्टल के पावर को होल्ड करता है। वैंग की नजर उस चीज पे जाती है। कोई कहता है इसका जो स्टार्टिंग बिड है वो है 10 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। एमसी चाय पीता है और कहता है हाँ बढ़िया है, चलो नजारा देखते हैं, लेकिन ये जो स्वॉर्ड है वो मेरी ही होने वाली है, कोई भी कितना भी बिड क्यों ना कर ले।
ले, और वहीं पे बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। 11 मिलियन, 12 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसे ही बिडिंग चल रही होती है। सभी लोग परेशान होते हैं और एक एक करके बिडिंग स्टार्ट करते हैं। तभी एक बंदा कहता है 10 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। अब तक जितनी भी बिडिंग चल रही होती है वो सब सबसे छोटे वाले स्पिरिट स्टोन के चल रही होती है, लेकिन ये है मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन। वैंग कहता है गॉडफादर, अगर आप अभी बिडिंग नहीं स्टार्ट करेंगे तो किसी और का वो स्वॉर्ड हो जाएगा। जोआन कहती है जो प्राइस है वो काफी ज्यादा महंगा है। तभी एमसी अपने हाथ को उठाता है, वो कहता है 50 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ। उसके बीट को सुनकर सभी लोग पीछे की ओर देखना स्टार्ट करते हैं एमसी के पास। एमसी कहता है नहीं नहीं, 50 मिलियन काफी नहीं होंगे, चलो मैं बीट करता हूँ 60 मिलियन। सभी लोग बात करना स्टार्ट करते हैं, ये अपने आप प्राइस को क्यों बढ़ा रहा है, क्या ये पागल है। जोआन एमसी के पास जाती है, वो कहती है लिल्लू, तुमने पहले 50 मिलियन का बिड किया और उसके बाद खुद ही अपने बिड को बढ़ा दिया 60 मिलियन। एमसी कहता है हाँ, अगर मैं अपने स्टोन्स को बर्बाद नहीं करूंगा तो इसमें मजा कहाँ है, मैं ऑक्शन मजे के लिए कर रहा हूँ, हमेशा हर एक चीज में खुशी मिलनी चाहिए। वैंग कहता है हाँ, मैं जो गॉड फादर है वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। जोआन उसकी बातों को सुनती है और कहती है ये जूते चाटने वाला दुआ से आ गया। फिर जो लिन होता है वो खड़ा होता है, वो कहता है अब हमें समय बर्बाद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 100 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन को बिड करता हूँ। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं सर कांग्रेचुलेशन, ये जो इमोर्टल स्वॉर्ड है वो आपका हुआ, थोड़ी देर में ही एक आदमी ये स्वॉर्ड आपके पास ले आएगा। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं। 100 मिलियन मिड ग्रेड स्पिरिट स्टोन, ये बंदा किस परिवार से है। दूसरी लड़की कहती है इसे फर्क नहीं पड़ता है ये किस परिवार से है, इसे अच्छे से पता है कि पैसे को कैसे बर्बाद करना है। होस्ट कांग्रेचुलेशंस, आपने हर एक इंसान को पागल कर दिया है। वो काफी ज्यादा चौंका हुआ है, इस कारण आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स। जुआन भी चौकी होती है, वो सोच रही होती है लिल्लू क्या ये इतना ज्यादा रईस है। एमसी कहता है तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैं कितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन खत्म करूंगा। वैंग फिर से कहना स्टार्ट करता है गॉडफादर आप हमेशा ही लंबा उम्र जिएंगे, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वो सब ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा उस स्वॉर्ड को लेकर एमसी के पास आता है। वो कहता है सर ये रहा आपका स्वॉर्ड जो कि आपने मंगाया था। एमसी उस स्वॉर्ड को निकालता है और जिस बॉक्स में स्वॉर्ड आया होता है उसी बॉक्स में स्पिरिट स्टोन को भर देता है। वो आदमी कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चीज को देखकर वैंग और जुआन चौंक जाती है। तभी एमसी दुआ से पोर्टल को खोलता है और स्पिरिट स्टोन की बारिश कर देता है। वो कहता है ये रहा मेरा गिफ्ट। थोड़ी देर बाद एमसी स्वॉर्ड को देखना स्टार्ट करता है। वो कहता है ये स्वॉर्ड काफी बढ़िया है, लेकिन मुझे स्वॉर्ड चलानी आती नहीं है, तो तुम्हें इसे रखना चाहिए जुआन, और इससे तुम अपना सेल्फ डिफेंस करोगी, समझ गई। जुआन जैसे ही उस स्वॉर्ड को लेती है हम देखते हैं आसमान में बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाती है और कहीं दूर एक बंदा आराम से चाय पी रहा होता है। उसे भी इस पावर का महसूस होता है। वो कहता है ये एनर्जी ये उसकी ही है। वो एक आदमी को समन करता है। वो कहता है जल्दी से उसे ढूंढो जिसकी ये एनर्जी है। हेवन और अर्थ में एक बदलाव हुआ है, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। अब मेरा मौका आ चुका है, मैं अब उससे बदला लूंगा, कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा। तभी हम लोग जुआन को देखते हैं। वो कह रही होती है मुझे अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद आया है, ये पावर, मैं गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ। एमसी कहता है क्या हुआ, क्या तुम भी लेवल अप कर गई। जुआन एमसी को स्वॉर्ड देती है। वो कहती है इस स्वॉर्ड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी काफी मदद की है, मैं अब गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ। एमसी कहता है ओ तो तुम अब ताकतवर हो चुकी हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो मेरे पैसे को बर्बाद करने में, है ना। वैंग कहता है गॉडफादर मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ पैसों को बर्बाद करने में। जुआन उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराती है और कहती है मैं सही में काफी क्यूरियस हूँ लिल्लू, तुम्हारे दिमाग में चलता क्या रहता है, हमेशा ही पैसों के बारे में सोचते हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता है पैसों को बर्बाद करने से। लिल्लू कहता है हाँ ये बढ़िया बात है। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने मालिक के पास आता है और एक फोटो को दिखा रहा होता है। वो फोटो जुआन का होता है। उसका जो मालिक होता है यानी कि वी फैमिली का लीडर, वो कहता है ठीक है जल्दी से छोटे ग्रुप को इकट्ठा करो और उन सब पे अटैक करो, वो सब बचने नहीं चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं वैंग के हाथों में एक ट्रेजर मैप होता है। एमसी कहता है तुम सही में उस ट्रेजर मैप पे विश्वास कर रहे हो जो तुम्हें गली में मिल गया था, ऐसा होना ही नहीं वाला है कि इससे तुम्हें खजाना मिलेगा। वैंग कहता है गॉडफादर आप इसमें गलत हो सकते हो, हमें इस पे विश्वास करना चाहिए, कहीं हमें खजाना मिल गया तो। वो सब ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं। जुआन कहती है तुम लोग तो सही में पैसों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। एमसी कहता है नहीं नहीं मैं नहीं, ये बंदा सिर्फ, मेरे पास तो बहुत पैसे है। तभी उन सबके सामने लुटेरे आ जाते हैं। वो कहते हैं जितने में कीमती सामान है वो हमें दे दो। कहता है कौन हो तुम लोग और यहाँ पे तुम लोग कर क्या रहे हो। लेकिन जो लुटेरे होते हैं वो सब उसकी बातों को नहीं सुनते हैं। एक लुटेरा अपने हाथों में पावर को इकट्ठा करता है और एक जोरदार मुक्का वैंग पे मारता है। उस अटैक के कारण जो वैंग होता है वो काफी दूर जाता है पेड़ों से टकराते हुए और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। एमसी उसके पास जाता है और वो उसे कोला का बोतल देता है। वो कहता है जल्दी से इसे पी लो, इससे तुम्हारी रिकवरी हो जाएगी और जो चोट है वो भी आराम से हील हो जाएंगे, तुम मरोगे नहीं। वैंग कहता है बदला, गॉडफादर आप इससे मेरा बदला ले लीजिए। जुआन एमसी के पास जाती है। वो कहती है ये सब गोल्डन कोर के एक्सपर्ट है, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते
सकते हैं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। एमसी कहता है तुम बस मुझे देखते जाओ और मेरा सिग्नल का इंतजार करना, जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही तुम अटैक कर देना, समझ गई। एमसी आगे बढ़ता है, वो कहता है ओह तुम्हें पैसे चाहिए तो ये लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं तुम्हारे लिए पैसों की कमी नहीं छोड़ूंगा। जो बॉस होता है वो काफी चौंका होता है, वो मन ही मन सोच रहा होता है ये बच्चा इसके पास काफी पैसे है। तो पीछे से जो बंदा होता है वो कहता है शांत हो जाओ, आज जो हमारा रियल टारगेट है वो एक लड़की है जो कि उसके बगल में है, और जहाँ तक रही पैसों की बात, अगर हम लोगों को लड़की के साथ वो पैसे भी मिल गए तो कोई भी बुरी बात नहीं होगी, हमें तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तभी जो सिस्टम होता है वो कहता है होस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने फिर से बहुत ज्यादा ही खराब तरीके से पैसों को बर्बाद किया है, इसका ना आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी कहता है ओह चलो अब मुझे 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, तुम लोग अब एकदम यूजलेस हो। वो बहुत सारे पोर्टल्स को खोलता है जिसमें से बहुत ज्यादा ही अमाउंट में स्पिरिट स्टोन्स निकलते हैं, और वो सब स्पिरिट स्टोन उस सब बंदे पे जाके लग रहे होते हैं, लेकिन जो लुटेरे होते हैं वो अपने सामने शील्ड को खड़ा कर लेते हैं, पर जो स्पिरिट स्टोन का स्पीड होता है वो इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उस शील्ड को तोड़ देते हैं। वो जो लुटेरा होता है वो कहता है तुम किस तरह के ट्रिक का यूज कर रहे हो, तुम्हें पता भी है हम लोग गोल्डन कोर है और तुम हमें ऐसे ओवर पावर कभी भी नहीं कर सकते हो। जुआन अपने स्वॉर्ड में पावर को इकट्ठा करती है और उसके बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो कहती है ये बहुत ज्यादा ही बुरी बात है, और बस एक स्विंग में ही वो तीनों लुटेरे को खत्म कर देती है। वो अटैक को कंप्लीट करने के बाद हम देख पाते हैं जो जुआन होती है वो काफी थक गई होती है, उसके सांसें फूलने लगती है। वो कहती है मैंने बस एक अटैक में पूरे ताकत का यूज कर दिया था, अगर ये सब बच जाते रहा तो शायद हम लोग आज जिंदा नहीं बचते रहा। एमसी उसके पास जाता है और वो दुआ से कोला का बोतल को निकालता है और उसे दे देता है। पीछे से जिसने इन सभी को मिशन दिया होता है वो भी आता है। वो कहता है मैंने यह देखा नहीं था, जो एम्प्रेस है वो अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बंदा है, लेकिन ये बंदा है कौन, मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम लोग देखते हैं वो सब उसी जंगल में आराम कर रहे होते हैं और चिकन को ग्रिल कर रहे होते हैं ट्रैंकुलिन ब्रांच पर। जुआन उस चिकन को खाती है और कहती है तुमने कुछ ऑब्जर्व क्यों नहीं किया। एमसी कहता है शायद इसका जो टैलेंट है वो काफी खराब है, इससे काफी टाइम लगता होगा अपने पावर को बढ़ाने में। फिर हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है, सभी लोग इसी की बात कर रहे होते हैं। वैंग अचानक से अपने आंखों को खोलता है और हम देखते हैं उसका पावर अप होना स्टार्ट हो जाता है। वो खुश होता है और कहता है गॉडफादर मैं आखिरकार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे पहुंच ही गया, आप सबके साथ मैं भी अब पहुंच चुका हूँ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पे। एमसी आगे बढ़ता है, वो कहता है बहुत बढ़िया बात है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ एक नए सेक्ट को खोलने की। उसकी बात को सुनकर वैंग और जो जुआन होते हैं वो काफी चौंक जाते हैं। एमसी मन ही मन सोच रहा होता है मुझे बस अपने पैसों को बर्बाद करना है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ही अमेजिंग होगा, मेरा जो पॉइंट्स होंगे वो और ज्यादा तेज से बढ़ेंगे। उसके बाद वो सब एक पहाड़ी इलाके की ओर आते हैं। वैंग कंफ्यूज होता है, वो कहता है गॉडफादर क्या इस माउंटेन पे कुछ इंटरेस्टिंग है। एमसी अपने पास से एक पेपर को निकालता है और कहता है हाँ मैंने पहले ही खरीद लिया है, ये जितने भी माउंटेन्स है वो मैंने खरीद लिया है। जुआन चौंक जाती है उसकी बातों को सुनकर। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है वो कहता है तुम लोग अब से इंचार्ज रहोगे स्काई ब्लू सिटी को प्रमोट करने के लिए, वो भी आज से। मैं चाहता हूँ कि कल तक कोई ना कोई हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर ले, समझ गए तुम लोग। जुआन कहती है तुमने बस एक दिन में सेक्ट को खोल भी लिया है। एमसी कहता है बस मेरा विश्वास करो और मेरे बातों को याद रखना, इस सेक्ट को ज्वाइन करने का इकलौता रिक्वायरमेंट है वो है कि वो बंदा खर्चीला होना चाहिए। वो जितने ज्यादा पैसों को खर्च करेगा उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारे सेक्ट का नाम है स्पेंड थ्रिफ्ट सेक्ट, या हम लोग इसे कह सकते हैं केयर फ्री सेक्ट। ये नाम काफी बढ़िया लग रहा है। जुआन आगे बढ़ती है, वो कहती है लेकिन पैसे खर्च करना ये किस तरह का रिक्वायरमेंट है, पैसे तो कोई भी खर्च कर सकता है। एमसी वैंग के कंधों पे हाथ रखता है, वो कहता है तुम आज से यहाँ के वाइस लीडर हो। वैंग काफी खुश होता है, वो कहता है गॉडफादर मैं आपके हर एक बातों को मानूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद वो जुआन के पास जाता है, वो कहता है तुम एकदम परफेक्ट हो सेक्ट गार्डियन एल्डर के तौर पे। जुआन उसकी बातों सुनती है और काफी कंफ्यूज लग रही होती है। वहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग एक गैदरिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना एक नए सेक्ट के बारे में जो कि सिटी के बाहर खुला हुआ है, उस सेक्ट का नाम है केयर फ्री सेक्ट या कुछ ऐसा ही, मुझे याद भी नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये काफी सेडी सा नाम है, ऐसा लगता है ये जो सेक्ट है वो कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा। एक और बंदा बोलता है वो सब कह रहे थे कि जो उनका मास्टर है वो बस पैसों को बर्बाद करना जानता है और जो भी बंदा पैसों को बर्बाद कर सकता है वो उन्हें ज्वाइन करेगा। उन सब के बगल में एक बंदा बैठा होता है जो कि मास्टर माइंड होता है, वो चाय पीता है। तभी जो असिस्टेंट होता है वो उसके पास आता है, वो कहता है सर जैसा आपने ऑर्डर किया था हम लोगों ने अपने लोगों को भेज दिया है साइन अप करने के लिए, वो सब उस सेक्ट में चले जाएंगे कल तक। जो लीडर होता है वो कहता है बहुत बढ़िया बात है, मुझे हर समय अपडेटेड करके रखो, जो भी चीज हो रहा है मुझे बताते रहो, समझ गए। अभी के समय मुझे अपने ताकत को बढ़ाना होगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जब तक मैं श्योर नहीं रहूंगा तब तक मैं उस फाइट में एंटर नहीं करूंगा। फिर हम लोग सेक्ट के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी होती है, जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हो गए होते हैं
और वो सब इकट्ठा हुए होते हैं बस और बस स्पिरिट स्टोन्स के कारण। उन्हें पता है हमारे एमसी के पास बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि इस सेक्ट का नाम केयर फ्री सेक्ट है। सीढ़ियों के ऊपर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वैंग और जुआन के साथ होता है। वैंग कहता है सभी लोग शांत हो जाओ प्लीज, जो हमारे लीडर है वो कुछ कहना चाहते हैं। एमसी कहता है जो भी हमारे केयर फ्री सेक्ट को ज्वाइन करेगा उन सभी को मैं 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन दूंगा। हर एक को जो पहले आएगा उसी को पहले मिलेगा। सभी लोग एमसी के बातों को सुनते हैं और तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं स्पिरिट स्टोन पाने के लिए। ऐसे करके सभी को स्पिरिट स्टोन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद जुआन एमसी के कमरे में आती है। वो कहती है लिनलुओ, हमारे जो डिसाइपल है वो लगातार हमारे पास आते जा रहे हैं और हम लोग का जो मिशन है वो काफी वियर्ड है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जितने भी पैसे है वो खर्च हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन को खर्च कर दिया है। क्या तुम्हारे पास सही में इतने ज्यादा पैसे हैं? एमसी कहता है तुम्हें इतना भी नहीं सोचना चाहिए। और एमसी के चारों ओर सिस्टर पैनल अपीयर हो रहा होता है जिसमें उसे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। एमसी काफी खुश होता है। तभी वैंग वहाँ पे आता है। वो कहता है ये फैंग, हमें चिंता करनी चाहिए क्योंकि हमारे जो स्पिरिट स्टोन्स है वो खत्म हो रहे होंगे। जुआन भी काफी चिंतित होती है इसी बारे में, लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो कहता है सब कुछ ठीक है, तुम लोग बस मेरे पे भरोसा रखो और फोकस करो जो भी मैंने तुमसे कहा है करने के लिए। मैं आज ही अपने डिसाइपल को चेक करने जाऊंगा। जो भी काम मैंने उन्हें दिया है क्या उन्होंने काम को कंप्लीट किया है या नहीं। मुझे देखना है जो मेरे डिसाइपल है वो पैसों को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। लीडर होने के नाते मुझे इतना तो देखना ही चाहिए। जुआन पीछे बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जितने भी डिसाइपल होते हैं वो हॉल में इकट्ठा होते हैं और लीडर की वाहवाही कर रहे होते हैं। ये हमारे लीडर है, ये हमारे लीडर है। एमसी उन सभी के बीच में आता है। वो कहता है तुम सब एक एक करके मेरे पास आओगे और बताओगे कहाँ कहाँ पे तुमने पैसों को खर्च किया है। एक बंदा आगे बढ़ता है। वो कहता है मास्टर आज मैंने पूरा का पूरा स्पिरिट बीस्ट स्ट्रीट को खरीद लिया है अपने पेट के तौर पे। एमसी कहता है बहुत बढ़िया, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। और वो उसे वही कोला का बोतल दे देता है जो कि एक एलिक्सर होता है। सभी लोग उस बोतल को देखते हैं और कहते हैं ये वही मैजिकल एलिक्सर है ना जो कि तुम्हें फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा देगा। और उन सबके बीच में ऐसी ही बातें चलने लगती है। वो डिसाइपल कहता है लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसे ही स्पिरिट स्टोन को बर्बाद करते रहूंगा। सभी लोग उसकी बातों को सुनकर चौंके होते हैं और लीडर को बताना स्टार्ट करते हैं उन्होंने स्पिरिट स्टोन को कहाँ पे बर्बाद किया है। एक बंदा कहता है लीडर मैंने स्पिरिट स्टोन का यूज किया एक रोड को बनाने के लिए जो कि हमारे माउंटेन के पीछे है। दूसरा बंदा बोलता है लीडर मैंने स्पिरिट स्टोन का यूज किया स्पिरिट हर्ब खरीदने के लिए जिससे मैं नहा सकूं। सभी लोग ऐसे ही बता रहे होते हैं, लेकिन उसी समय हम लोग एक जंगल का सीन देखते हैं जो कि एमसी के माउंटेन के पीछे ही होता है। एक बंदा वहाँ के नदी के पानी को देखता है। उसके बाद वो अपने पास से एक पॉइजन के बोतल को निकालता है और जितना भी पॉइजन होता है वो उस नदी में डाल देता है। वो कहता है मैं तुम सभी को पॉइजन कर दूंगा जिससे तुम सभी लोग मारे जाओगे। वो जैसे ही जितना भी पॉइजन होता है वो पानी में फेंकता है वैसे ही वो पूरा का पूरा पानी जहरीला हो जाता है। लेकिन वहाँ पे हमारी प्यारी जुआन पहुंच गई होती है। वो कहती है तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। वो जो बंदा होता है जुआन को देखकर उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहती है ये मैं यहाँ पे। वो इतना कहते हुए एक नाइफ को फेंक देता है जुआन की ओर, लेकिन जो हमारी जुआन होती है वो बस एक अटैक में उस नाइफ के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद वो दूसरा अटैक करती है। वो जो अटैक होता है वो उस बंदे पे जाके लगता है और वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। एमसी उस फाइट को देखते हुए वहाँ पे आता है। वो कहता है यहाँ पे क्या हुआ है। जुआन चिंतित होते हुए कहती है किसी ने हमारे स्प्रिंग को पॉइजन कर दिया है, ये काफी जहरीला है। एमसी अपने रिंग के पावर को यूज करता है और जैसे ही उसका पावर यूज होता है हम देख पाते हैं वो जो स्प्रिंग होता है उसमें अलग से एनर्जी निकलनी स्टार्ट हो जाती है। जुआन उस वाटर को देखती है और कहती है ये तो 9 हेवन स्पिरिट स्प्रिंग है। एमसी कहता है हाँ मैंने इसे अभी अभी खरीदा है, ये एकदम परफेक्ट होगा कि हम लोग अपने सेक्ट के वाटर को बदल दे। हमारे सेक्ट में हर एक चीज एकदम बेस्ट होनी चाहिए, कोई भी चीज खराब नहीं होगी। जुआन कहती है ओ हाँ जो बिग सेक्ट टूर्नामेंट है स्काई ब्लू सिटी में वो आने वाला है, क्या हमारे जो डिसाइपल है वो तैयार हो चुके हैं उस फाइट को लड़ने के लिए। एमसी उसकी बातों को सुनता है। उसका जो डिसाइपल के पास जाता है वो कहता है कोई भी डिसाइपल थोड़ा भी होल्ड बैक नहीं करेगा मैजिक ट्रेजर को यूज करने से, समझ गए। जितना ज्यादा तुम यूज करोगे उससे दुगुना मैं तुम्हें दे दूंगा। याद रखना हमारा जो सेक्ट है वो थोड़ा भी गरीब नहीं है और तुम लोगों को इस फाइट में जीतना ही होगा। दूर से एक बंदा इन सब चीजों को देख रहा होता है। वो कहता है ओ ये जो सेक्ट है वो बस शो ऑफ सेक्ट है जो कि काफी ज्यादा रईस है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जो शरीर की ताकत है वही मैटर करती है यहाँ पे। तभी जो केयर फ्री सेक्ट का बंदा होता है वो अपने पावर का यूज करता है यानी कि ट्रेजर का और अटैक करना स्टार्ट कर देता है। उसके जितने भी अटैक होते हैं वो सामने वाले मस्कुलर बंदे की ओर जा रहे होते हैं। जो मस्कुलर बंदा होता है वो अपने सामने एक सेल्ट को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए ही सामने वाले बंदे के अटैक से बच पाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम देख पाते हैं उस बंदे की हालत काफी खराब हो जाती है।
जो रेफरी होता है वो कहता है ये जो मैच है वो केयरफ्री सेक्ट जीत चुका है। एमसी कहता है हाँ हाँ तुमने सही किया। जुआन कहती है अगर हम लोग ऐसा ही करते रहे तो केयरफ्री सेक्ट पूरे के पूरे स्काई ब्लू सिटी में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। वैंग बाहर निकलता है और कहता है मुझे गॉडफादर पे पूरा विश्वास है, वो जो भी करेंगे वो एकदम अच्छा करेंगे, मुझे विश्वास है उनके पास एक रीजन होगा। वैंग कहता है मेरा जो सेक्ट है वो हमेशा ही बाहर निकलना चाहिए और एकदम टॉप पे होना चाहिए, कोई भी सेक्ट हमारे सेक्ट को नीचा नहीं देख सकता है। फाइट खत्म होती है और जितने भी बंदे होते हैं वो सब बातें कर रहे होते हैं। जो केयरफ्री सेक्ट के डिसाइपल है उनके अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है। हाँ उन सभी ने मैजिक ट्रेजर का यूज किया है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ हम उनसे फाइट बैक कैसे कर सकते हैं, उन सब के पास इतना ज्यादा कीमती मैजिक ट्रेजर है। फिर हम लोग उसी मस्कुलर बंदे को देखते हैं जो कि अभी भी काफी गुस्से में लग रहा होता है। वो कहता है हाँ ये काफी अनफेयर है, हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते हैं। उस समय जो केयरफ्री सेक्ट का डिसाइपल होता है वो वहाँ पे आता है। वो कहता है हमने कब कहा कि तुम लोग मैजिक ट्रेजर को यूज नहीं कर सकते हो, तुम सभी तो मैजिक ट्रेजर का यूज कर सकते हो, तो तुम लोग कर क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हारे पास मैजिक ट्रेजर नहीं है या तुम्हारा जो सेक्ट है वो गरीब है? पूरा टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हमें पता चलता है जो केयरफ्री सेक्ट है वो जीत चुका है इस टूर्नामेंट को। एमसी आगे बढ़ता है, वो कहता है आज जो केयरफ्री सेक्ट है वो एक पार्टी करने वाली है, जितना भी खर्चा होने वाला है वो हम लोग उठाएंगे, इस कारण आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए वो एक पोर्टल खोलता है और पूरे के पूरे स्टेडियम में पैसों की बारिश कर देता है, यानी कि स्पिरिट स्टोन की बारिश। जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। जो मस्कुलर वाला बंदा होता है वो कहता है वाओ यहाँ पे सभी लोग इलाइट्स है, केयरफ्री सेक्ट के जो लीडर है वो समय काफी दयालु है, मैंने ऐसा लीडर कभी भी नहीं देखा है। फिर सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पैसों को बर्बाद किया है, इस कारण आपको मिलते हैं 200 वेस्ट पॉइंट्स। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जंगल का नजारा दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं जो लीडर होता है वो अपना स्वॉर्ड को निकालता है और एक टीरेक्स के गर्दन पे मार देता है। वो टीरेक्स वहीं पे खत्म हो जाता है। तभी एक निंजा उसके पास दौड़ते हुए आता है। वो कहता है सर जो केयरफ्री स्पिरिट सेक्ट है उन्हें पहला पोजीशन मिल चुका है उस बड़े कंपटीशन में, और जो लीडर है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। उसने सभी को टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन बांट दिए हैं, वो इतना ज्यादा एंजॉय कर रहा है। उसके सामने जो बंदा होता है वो कहता है ओह ऐसी बात है, केयरफ्री स्पिरिट सेक्ट के पास कुछ तो ताकत है, मुझे लगा नहीं था उनके पास कोई अच्छे डिसाइपल भी होंगे। वो अपने स्वॉर्ड को साफ करता है और कहता है ठीक है डेमन से कांटेक्ट करो, उन्हें भी उस सेलिब्रेशन में बुलाओ। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है और हम लोग एमसी को देखते हैं। वो कहता है आज केयरफ्री सेक्ट का सेलिब्रेशन है, सभी लोग आज यहाँ पे एंजॉय करेंगे, कोई भी थोड़ा भी रुकेगा भी नहीं, मैंने आप सभी के लिए गिफ्ट भी तैयार रखा है तो आप लोग को वो भी पसंद आएगा। एमसी अपने पावर का यूज करता है और एक जगह पे स्पिरिट स्टोन गिराना स्टार्ट कर देता है एज ए गिफ्ट के तौर पे। सभी लोग वहाँ पे मौज करना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं सेक्ट लीडर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो तोहफा है वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर हम लोग जुआन को देखते हैं, वो ड्रिंक कर रही होती है और कहती है मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है लिन लुओ के पास कितने ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स है। वैंग अपने हाथों को जोड़ता है, वो कहता है गॉडफादर प्लीज मुझे हिंट दीजिए हम लोगों के पास कितने स्पिरिट स्टोन है, कहीं कभी खत्म होने वाला भी है? वो इतना कहता ही है तभी उस हॉल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पूरा सेलिब्रेशन इधर का उधर हो जाता है। जुआन तैयार होती है फाइट करने के लिए, तुमने मेरे पूरे के पूरे सेलिब्रेशन को बर्बाद कर दिया है और मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? सामने जो शैडोज होती है वो बाहर निकलते हैं, हम देख पाते हैं वो दो डेमंस होते हैं, उनके हाथों में स्वॉर्ड होती है। सभी लोग उसके ऑरा को महसूस करते हैं। वो कहते हैं ये ऑरा, ये डेमन क्वीन का है, ये पक्का ही डेमंस है, और वो सब वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। वैंग भी उन सब में से एक होता है। डेमन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और एक जोरदार अटैक करता है एमसीक्यू और जुआन आगे बढ़ती है अपने स्वॉर्ड को लेकर और उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है। डेमन कहता है यंग लेडी तुम कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव हो, मैंने सोचा नहीं था, मैं तुम्हारी ताकत को एक्नॉलेज करता हूँ। जुआन कहती है तुम्हारे अप्रूवल की किसको जरूरत है, तुमने इतने सारे लोगों को चोट पहुंचाया है, तुम्हारा जो डेमन क्लैन है उन सबको मिट जाना चाहिए। डेमन कहता है तुम सब यहाँ पे हो और कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बन रहे हो, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। तभी जो एमसी होता है वो अपने स्पिरिट स्टोन की बारिश करना स्टार्ट करता है उन सब पे। वो जो स्पिरिट स्टोन होते हैं वो सब तोप की गोलों की तरह उन सब पे जाके लग रहे होते हैं, लेकिन डेमंस ने अपने चारों ओर शील्ड को प्रिपेयर कर लिया होता है। वो कहते हैं तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन इतना कहते ही हम देख पाते हैं उनका जो शील्ड होता है वो टूट जाता है। वो सब डरने लगते हैं। वो कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कौन हो तुम सही में? एमसी कहता है तुम्हें यह बात कभी भी पता नहीं चलेगी, और वो डेमंस वहीं पे खत्म हो जाते हैं। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपने इन डेमंस को खत्म कर दिया है, इस कारण आपको 100 पॉइंट्स मिलते हैं। एमसी आगे बढ़ता है। वो कहता है ऐसा लगता है मुझे एक और लॉटरी पावर को यूज करना चाहिए। वो लॉटरी सिस्टम को ऑन करता है, दुआ से जो बॉल होता है वो घूमना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से एक पीला बॉल निकलता है। सिस्टम कहता है होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको मिलता है मास्टरी पिल रिवॉर्ड, इसे लेने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेस एंड सोल लेवल पे और इसकी जो क्वांटिटी है वो है अनलिमिटेड। एमसी के हाथों
हाथों में वो जो पिल होता है वो होता है। वो उसे देख रहा होता है। पहले वो स्मेल करता है और कहता है इसकी कोई स्मेल नहीं आ रही है। फिर वो उसे एक बार में ही खा लेता है। उसे उसका टेस्ट काफी खराब लगता है, लेकिन उसे खाने के बाद एमसी का पावर अप होना स्टार्ट हो जाता है और वो पहुंच जाता है नेसेंट सोल लेवल पे। जुआन उसे देख रही होती है। वो कहती है तुमने अभी भी क्या खाया, तुम सही में काफी फूडी हो। एमसी बताता है इससे तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ जाएगा अगर हम लोग इसे खा लेंगे। वह उस पिल को जुआन को भी देता है। जुआन उस पिल को लेती है और एक पल के अंदर अंदर खा जाती है। जैसे ही वो पिल डाइजेस्ट होता है हम देख पाते हैं जुआन का भी जो पावर होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो खुश होती है। वो कहती है हाँ मैं भी नेसेंट सोल पे पहुंच चुकी हूँ, मेरा लेवल बढ़ चुका है। एमसी भी उसकी बातों को सुनकर खुश होता है। वो कहता है ठीक है अब मुझे इस हॉल को ठीक कर देना चाहिए क्योंकि ये जो हॉल है वो काफी खराब हो चुका है। वो रंग बिरंगी स्पिरिट स्टोन को बाहर निकालता है और वो सारे स्पिरिट स्टोन से पूरे के पूरे हॉल को सजा देता है। दूर जंगल में हम देख पाते हैं जो असेसन होता है वो कहता है मास्टर जो डेमन एसेसिनेशन प्लान था वो फेल हो चुका है। इस चीज को सुनकर जो वी होता है वो काफी चौंक जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कैसे, वो जो टू लेट स्टेज गोल्डन कोर एक्सपर्ट थे वो कैसे हार सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। गुस्से में वो एक अटैक करता है पेड़ पर, जिससे जो पेड़ होता है वो टूट जाता है। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को म्यान में डालता है और कहता है ऐसा लगता है मुझे खुद उससे जाके मिलना चाहिए। फिर हम लोग वैंग को देखते हैं जो कि एमसी के घुटनों पे आया होता है। वो कहता है गॉडफादर हम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। एमसी उसकी बातों को सुनता है और कुछ स्पिरिट स्टोन की बारिश कर देता है। वहाँ पे जो वैंग होता है वो अपने स्टोरेज रिंग को बाहर निकालता है और पूरे के पूरे स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर लेता है। तभी एक आदमी बाहर से एंटर करता है। वो कहता है मास्टर वी क्लैन के जो यंग मास्टर है वो आपसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। वैंग उसकी बातों को सुनता है। वो कहता है वी फैमिली वो टॉप क्लैंस में से एक है। एमसी कहता है ठीक है उसे अंदर आने दो। जो वी फैमिली का यंग मास्टर होता है वो अंदर आता है। वो कहता है सिक मास्टर लिन मैं वी हैंग हूँ। मैंने बहुत सुना है केयर फ्री सेक्ट के बारे में, उसकी जो पावर है वो काफी बढ़ चुकी है। इसी कारण मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया हूँ। मैं आशा करता हूँ हम लोग का जो रिश्ता रहेगा वो दोस्त वाला रहेगा। तभी उसकी नजर एमसी पे जाती है। वो कहता है रुको ये कैसे नेसेंट सोल पे पहुंच चुका है। वो कहता है मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ जो कि है पीस ऑफ डेमन एनर्जी। जब मैं डेमन से फाइट करा था तभी यह मुझे मिला था। शेख मास्टर लिन प्लीज आप मेरे तोहफे को स्वीकार कीजिए। वो तोहफा जैसे ही एमसी के पास आता है वो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यह पसंद आया। लेकिन वह उस तोहफे को उसी समय तोड़ देता है और स्पिरिट स्टोन से वहाँ पे नया सा स्वॉर्ड बना देता है। वी कहता है शेख मास्टर लिन ये आप क्या कर रहे हैं। लेकिन हम देख पाते हैं जो एमसी होता है वो अपना मिशन को पूरा कर रहा होता है जो कि है बहुत ज्यादा स्पिरिट स्टोन को बर्बाद करना। और ऐसे बर्बाद करने के कारण उसे 305 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो जस्टिफाई कर रहा होता है मुझे डेकोरेशन बहुत पसंद है, ये जो नाइफ थी वो काफी खराब लग रही थी, इसी कारण मैंने स्पिरिट स्टोन से इसे डेकोरेट कर दिया है। वी हैंग की नजर जुआन पे जाती है। वो कहता है उसने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, ऐसा लगता है उसकी जो मेमोरी है वो पूरी तरीके से चली गई है। फिर वो मुस्कुराता है और कहता है शेख मास्टर लिन क्या आपको पता है जुआन हुआंग सीक्रेट रेल्म के बारे में। एमसी कहता है क्या जुआन हुआंग सीक्रेट रेल्म। वैंग बताना स्टार्ट करता है गॉडफादर यह एक मकबरा है एंशिएंट मास्टर का जिसका नाम है जुआन हुआंग डाओइस्ट। वी कहता है हाँ तुमने सही कहा, 100 सालों के बाद जो मकबरा है वो दोबारा से अपेयर हुआ है। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि हम लोग एक साथ उस रेल्म को एक्सप्लोर करें। मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे खजाने नहीं रखूंगा, मैं उस खजाने को एक साथ शेयर करूंगा। वैंग इस बात को सुनकर काफी एक्साइटेड होता है। एमसी कहता है ठीक है तैयारी करो। फिर हम लोग वी हैंग को देखते हैं जो कि डेविलिश स्माइल दे रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है जुआन हुआंग सीक्रेट रेल्म वो काफी खतरनाक है, बस तुम इंतजार करो, तुम्हारा जो अंत है वो आ चुका है। उसके बाद वी हैंग बाय कहता है और वहां से निकल जाता है। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।